हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ये हमारी 2:30 बजे 2:45 पे स्टार्ट होती है हिंदी की क्लास। हिंदी हमारे भारत की बिंदी है ना। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समास। समास अर्थात शब्दों का मेल, अपनी बात को कम शब्दों में, या ये कह सकते हो कि आप चीजों का संक्षिप्तीकरण कर देते हो, और चीजों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कल हमने समास के अव्ययी भाव समास के भेद पढ़ लिया था, अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास पढ़ लिया था, और तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष समास भी पढ़ लिया था। ये तीनों समास हम कल बहुत ही अच्छे से, प्यार से, महत्वपूर्ण पढ़ चुके थे। आज आ जाते हैं हम लोग उससे अगले द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है, क्योंकि कारक विभक्तियों के आधार पर कर्ता प्रथम, कर्म द्वितीय, करण तृतीय, तो संप्रदान कौन से नंबर पर आएगा? चतुर्थ नंबर पर आएगा। कौन से नंबर पर आएगा? चतुर्थ नंबर पर आएगा। आप जानते हो कि संप्रदान तत्पुरुष, जो संप्रदान कारक होता है, उसकी विभक्ति क्या होती है? को के लिए। और इसमें हमेशा किसी तीसरी चीज की बात आएगी। जैसे कुछ करके बताते हैं। प्रयोग के लिए शाला, एक शाला, एक घर है कोई, वो किसके लिए? ना मेरे लिए ना तेरे लिए, किसी तीसरे प्रयोग के लिए। हमने इसको संक्षिप्त किया, और संक्षिप्त करके हमारा क्या हो गया? प्रयोग के लिए शाला, अर्थात प्रयोगशाला, अर्थात प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इसी तरह डाक गाड़ी, इसी तरह हमने संक्षिप्त किया डाक के लिए गाड़ी, तो हमारा शब्द क्या बन गया? डाक गाड़ी। क्या बन गया? डाक गाड़ी। आगे हमारे पास एक शब्द आया यज्ञ के लिए शाला। यज्ञ के लिए शाला, तो क्या हो गया? यज्ञशाला। क्या हो गया भैया? यज्ञशाला। हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो शब्द क्या हो गया? हथकड़ी। हाथ के लिए कड़ी, तो शब्द क्या हो गया? हथकड़ी। इसी तरह सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो शब्द हो गया सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, तो शब्द हो गया सत्याग्रह। इसीलिए, और बताइए, बिल्कुल सही, देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान सामासिक शब्द बनेगा देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, तो शब्द क्या बनेगा? देशभक्ति। आप इसमें आराम से देख रहे हो, सत्य को आग्रह, देश को भक्ति या देश के लिए भक्ति, तो ये सारे सामासिक पद जो बन रहे हैं,
ये चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष सामासिक पद हैं या संप्रदान तत्पुरुष समास की प्रक्रिया के द्वारा बन रहे हैं। और देख लीजिए आप, और कुछ शब्द देख लेते हैं। अब कुछ शब्दों का समास विग्रह करके देख लेते हैं। समास विग्रह करोगे तो उसमें भी क्या आएगा, के लिए या को विभक्ति होगी। जैसे रहा खर्च, बताइए रहा खर्च देवालय, रहा खर्च देवालय, रहा खर्च देवालय। और बताइए रहा खर्च देवालय, रहा खर्च देवालय। और बताइए लोक हितकारी, लोक हितकारी, सभा भवन, सभा भवन। तो रहा खर्च क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। देवालय क्या हो जाएगा, देवों के लिए आलय, देवों के लिए कोई स्थान आलय, उनका घर। लोक हितकारी अर्थात लोक के लिए हितकारी, लोक के लिए हितकारी। सभा भवन अर्थात सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। सभा भवन का मतलब क्या है, सभा के लिए भवन। सभा भवन का मतलब क्या है, सभा के लिए भवन अर्थात सभा भवन। तो इन सब में कौन सा होगा, इन सब में संप्रदान तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है अपादान तत्पुरुष। कौन सा आ जाता है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में हम इसे पंचमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं या पंचम तत्पुरुष भी कह सकते हैं। अपादान में से विभक्ति का लोप होता है। से का मतलब यहां पर अलग होने का भाव होगा। क्या होगा, अलग होने का भाव, या यहां जो अर्थ निकल के आएगा उसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज अलग हो रही हो, जैसे कोई चीज अलग हो रही हो। को का एग्जाम्पल भी आ जाएगा, को का के एग्जाम्पल के लिए भी रुकिए। चलिए, अलग होने का भाव अपादान तत्पुरुष में हमेशा क्या होगा बच्चा, अलग होने का भाव होगा। जैसे जन्मांध, जब आप इसको समास विग्रह करोगे तो आएगा जन्म से अंधा, अर्थात उस व्यक्ति का दृष्टि से अभाव था, उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता था, दृष्टि से अभाव। यहां पर किसी मतलब जो भी कोई चीज होगी वो अलग हो रही होगी। जन्म से अंधा, जन्मांध। इसके अलावा रण विमुख, रण विमुख अर्थात कोई रण से विमुख हो गया, रण से दूर। रण विमुख मतलब रण से विमुख। आगे आ जाता है देश निकाला, देश से अलग कर देना। तो शब्द क्या बनेगा, देश से निकाला। इन तीनों वाक्यों में किसी चीज का अभाव, कोई चीज जुदा है, अलग है। तो इन सभी में कौन सा तत्पुरुष होगा, इन सभी में अपादान तत्पुरुष होगा। क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। इसी तरह और ले लीजिए धनहीन। अरे आप लिख भी रहे हो, धनहीन।
अर्थात धन से हीन, धनहीन अर्थात धन से हीन। पाप मुक्त, पाप मुक्त अर्थात पाप से मुक्त। यहां पर अलग होने की बात आ रही है, नहीं आ रही है? पाप मुक्त अर्थात पाप से मुक्त। पद अर्थात पद से हटाया गया कोई व्यक्ति, पद से हटाया गया कोई व्यक्ति, पद से हटाया गया कोई व्यक्ति, पद से हटाया गया कोई व्यक्ति। विद्या रहित, विद्या रहित अर्थात विद्या से रहित, विद्या का अभाव, विद्या से रहित। तो अलग होने का भाव आ रहा है। यहां पर आप जब भी इनका विग्रह करके देखोगे तो से की विभक्ति का लोप होगा, से की विभक्ति का लोप होगा। उसके अलावा बताइए, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त एग्जामपुर का बनेगा, एग्जाम के लिए पुर, एग्जाम के लिए पुर। वो ठीक नहीं करा है, 100 बार समझा दिया, इसको ठीक कर देना, फिर भी लगा दिया। आगे जलहीन, जलहीन रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। जलहीन मतलब जल से हीन। एग्जामपुर में संप्रदाने, एग्जाम के लिए पुर। जो भी जीवन में एग्जाम देने हो उसका स्थान, एग्जाम के लिए पुर। चलिए, किताबों से मुक्त, जीवन की कभी समस्याओं से मुक्त। चलिए आगे आ जाता है बच्चा षष्ठी तत्पुरुष, पंचम हो गया। अब आ जाता है षष्ठी तत्पुरुष, छठे नंबर वाला कारक, संबंध तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष समास, इसका जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो का, की, के, रा, ना, नी, ने आदि। जब भी आपको शब्द में आप समास विग्रह करो और इनमें से आपको कोई मिले, इनमें से आपको कोई मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। जैसे भूदान, भूदान आंदोलन था ना, तेलंगाना से स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। भूदान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र गौरव, भूदान राष्ट्र गौरव, जलधारा, शब्द भी ऐसे मिलेंगे नहीं। उद्योगपति, उद्योगपति, भूदान राष्ट्र गौरव, जलधारा, उद्योगपति। बिल्कुल सही। तो भू का दान, भू का दान, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का गौरव, जल की धारा, उद्योग का पति, उद्योग का पति, देश रक्षा, गृह स्वामी। इन सभी शब्दों में संबंध तत्पुरुष है। पराधीन, पराधीन, इनका कीजिए पराधीन। भूदान मतलब भू का दान, राष्ट्र का गौरव, जल की धारा,
उद्योग का पति। तो का, की, के, इन सभी शब्दों में साफ तौर पर षष्ठी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष है। देश रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन या दूसरों के अधीन। राज दरबार, राजपुत्र, राज दरबार, राजकुमार, राजपुत्र। और शब्द बताइए। राजपुत्र, राजपुत्र, बहुत बेहतरीन। आम वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष। बताइए। आम का वृक्ष, आम्र वृक्ष मतलब आम का वृक्ष। राज दरबार मतलब राजा का दरबार। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। आगे आ जाते हैं। आनंदाश्रम, आनंदाश्रम, आनंदाश्रम। आनंदाश्रम। कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। बताइए फटाफट। कार्यकर्ता। और आ जाते हैं श्रमदान, श्रमदान। तो इनमें क्या हो जाता है? आनंद का आश्रम, आनंद का आश्रम। कार्य का कर्ता, कार्य का कर्ता। श्रम का दान, श्रम का दान। इन सब में का, की, के, किसी में ना, नी, ने भी मिलेंगे। तो वहां पर आप हमेशा बच्चा संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। अब आ जाता है अंतिम तत्पुरुष, सप्तम तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष, जिसका दूसरा नाम अधिकरण तत्पुरुष समास भी है। सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर। किसकी विभक्ति? में और पर। क्रिया का आधार, क्रिया का आधार। जैसे गृह प्रवेश, गृह प्रवेश ये एक अधिकरण तत्पुरुष सामासिक पद है, जिसे अधिकरण तत्पुरुष समास के नियमों द्वारा बनाया गया है। में या पर विभक्ति का लोप करके। इसमें या तो में का विलोप हुआ है या पर का लोप हुआ है। तुरंत बताइए। उसके बाद में नरोत्तम, उसके बाद में पुरुषोत्तम, इसके बाद में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। दानवीर, लोकप्रिय, आनंद मग्न। गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश मतलब
गृह में प्रवेश। नरोत्तम मतलब नरों में उत्तम, उसकी उत्तमता का, श्रेष्ठता का आधार क्या है? वो नरों में उत्तम है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। दानवीर, दान में वीर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आनंद में मग्न, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न। और देखते हैं अधिकरण में कुछ और मिल जाते हैं। पर्वतारोहण, सब में या पर की विभक्ति होगी। पर्वतारोहण, पर्वतारोही वो होते जो पर्वत पे चढ़ते हैं। पर्वतारोहण। आप बीती, आप बीती। जलज, नीति कुशल। नीति कुशल, बताइए फटाफट। पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण। आप पर बीती, अपने पर बीती। आपका मतलब है स्वयं पर बीती। जल में जन्म, जल में जन्मा। नीति में कुशल, नीति में कुशल। नीति कुशल, नीति में कुशल अर्थात नीति कुशल। 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 तो इस तरह में तत्पुरुष में कभी कभी एक और आता है नेन तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जो नैन तत्पुरुष समास होता है, इसकी एक खासियत है कि शब्द के पहले एक उपसर्ग लग जाता है ए। और ए का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा। अर्थात ये विलोम अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। नैन समास किस में प्रयुक्त किया जाता है बच्चा? ये आप ये कह सकते हो कि जो विलोम होते हैं, जैसे असभ्य। असभ्य मतलब जो व्यक्ति सभ्य नहीं है, ने सभ्य, अर्थात इसका विपरीत अर्थ होता है। विपरीत अर्थ, शब्द को विपरीत अर्थ देने के लिए, शब्द को विपरीत अर्थ देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम नैन समास का प्रयोग करते हैं। शब्द के पहले ए विपरीत अर्थ में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आ जाता है आपके पास असंभव, अर्थात ने संभव। संभव का उल्टा हो जाता है ना, ने संभव। अनंत अर्थात ने अंत। ने अंत। तो जिसके पहले जिसका पल निषेधात्मक होता है, निषेधात् का मतलब है नो की फीलिंग देता है। किसकी फीलिंग देता है? नो की फीलिंग। वहां पर हमेशा मेरे दोस्त क्या होगा? वहां पर हमेशा नैन समास होगा।
क्या हो गया, नैन, अर्थात जिसका पहला पद यदि पूर्व पद निषेधात्मक हो, निषेधात्मक अर्थात नॉट। चलिए अब आप मुझे अव्ययी भाव समास का कैसे पहचान करोगे जरा बताना। अव्ययी भाव समास की पहचान और तत्पुरुष समास की पहचान। अव्ययी भाव समास की पहचान और तत्पुरुष समास की पहचान। हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच इज अव्ययी भाव समास एंड विच इज समास, बताइए बच्चा। नहीं बताओगे नहीं खच्चड़ो, जल्दी बताओ। कि सर पूरा पद अव्यय होता है, पहले तो पूर्व पद प्रधान होता है, जो संपूर्ण समस्त पद होता है, जो समस्त सामासिक पद होता है पूर्ण, वो भी अव्यय होता है। और इसकी पहचान में बेशक बे भी आ सकता है, अनु भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, निर या निस भी आ सकते हैं, या भी आ सकता है, प्रति भी आ सकता है, यथा भी आ सकता है, यावत भी आ सकता है। यह पहचान या पूरा पद अव्यय की तरह काम करेगा या पूर्व पद प्रधान होगा। तत्पुरुष में दूसरा वाला उत्तर पद प्रधान होगा और समास विग्रह पर कारक विभक्ति दिखाई देंगी। विग्रह करने पर कारक विभक्ति दिखाई देंगी, विग्रह करने पर कारक विभक्ति दिखाई देंगी। चलिए भाई, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख मेरे पेट में, पी 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 की आवाज आ रही है। मैं सुबह से कल रात से कुछ ना खाया, कल 7-8 बजे कुछ खाया होगा, उसके बाद से सिर्फ 4-5 चाय पे हूं। और समय बताऊं तुम्हें, तुम भी हंसोगे। आज क्या 10 तारीख, 2 तारीख से तो मैं नहाया भी ना हूं। मतलब हालत ऐसी हो रही है ना, जैसे क्लास छुटती फिर आती है नींद, फिर बीच में तबीयत खराब हो गई इतनी, मतलब लेकिन शानदार मजा आ रहा है मेहनत करने में। एक पल मेरा शरीर ये महसूस नहीं कर रहा कि मुझे थकावट है। वो तो बीच में मुझे खांसी जुकाम या बुखार आ जाता है, वरना अभी भी मैं चाहूं तो शाम तक पढ़ा दूं तुम्हें, बट कोई बात नहीं, क्योंकि कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास कहता है कि पहले पेट पूजा की जाए। यदि मेहनत हो रही हो तो बताओ फटाफट लिख के कि मेहनत हो रही है, क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही। इतना सा भी कोई डाउट या इतना सा भी लग रहा है क्लासों में कोई भी कि नहीं जी मजा नहीं आ रहा, तो भी लिख के बताओ और सच्चे दिल से बताओ, ईमानदारी से बताओ फटाफट। अरे बताओ जल्दी कि क्या मजा आया नहीं आया, आनंद आए नहीं आए। भाई साहब, मेहनत के पसीने में से जो खुशबू आती है ना, पास तो कोई नहीं बैठे बेशक, लेकिन अपने में से जो मेहनत की खुशबू आती है वो कुछ खुशबू अलग ही होती है या नहीं होती? तुम खुद से बताओ कि जब तुम सब कुछ भूल जाते हो, मुझे याद भी नहीं है, वो तो दिन पार्टी थी, उस दिन की याद है कि यहां पार्टी दिन वाले होगा शायद। तो ऐसे ही मेहनत करो, जान लगा दो, मृत्यु नहीं आएगी, मरता नहीं है इंसान मेहनत से। कि नौकरी लेके दिखा दो, इस बार दिखा दो उस हंसने वाले चेहरे पर जो तुम्हें देखकर हंसता है कि तुम चीज लाजवाब हो, तुम्हारा कोई ना जवाब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे, यहां पे नहीं, यहां पे तो कोई जरूरत